बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी बात करनी है इमरान खान साहब के मैसेज के हवाले से, पेशावर जलसे के हवाले से, और शहबाज शरीफ साहब और जो आर्मी चीफ हैं वो इकट्ठे चले जाते हैं ट्रंप से मुलाकात करने। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ताकतवर के परखच्चे उड़ा के रख दिए। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो उसके ऊपर मैं आता हूँ सबसे पहले कि आज 27 तारीख है और इमरान खान साहब के हुक्म पर आज पेशावर में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरेंज कर लिया है। पूरे पाकिस्तान से चाहे वो सूबाई लेवल पे जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, या वफाकी लेवल पे, या फिर आगे ज़िले लेवल पे, तमाम के तमाम काफिले लेकर अपने रवां दवां हैं पेशावर जलसे की जानब। क्योंकि इमरान खान साहब ने क्लियर कहा है कि हक और बातिल में फ़र्क है। जब कौम निकलेगी तो ये साबित करेगी कौम इस जलसे में पहुँच कर कि हम आज भी इतने जुल्म, फस्तायत, जबर और हर चीज़ ताकतवर की जो बर्बरियत है बर्दाश्त करने के बाद फिर भी हम अपनी आज़ादी के लिए तैयार हैं और हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। तो जलसे में जो सबसे अहम चीज़ मुझे स्टेज पर नजर आई है वो बड़ी कमाल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने शुहदा को नहीं भूली, चाहे वो 26 नवंबर के शुहदा हैं, चाहे वो 9 मई में कुछ शहीद हुए हैं, उसके बाद जितने लोगों को शहीद किया गया है, चाहे वो 9 मई केसेस में जो शहीद हुए हैं अंदर जेलों में रहकर, तमाम शुहदा की तस्वीरें एक बड़े से पैनाफ्लेक्स के ऊपर लगाई गई हैं और याद दिलाया गया है कि ये वो शुहदा हैं जिनका खून रायगाह नहीं जाने दिया जाएगा। तो बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है? क्या इमरान खान साहब का मैसेज, क्या आगे का लायामल है? आज सब खुलकर वाज़ेह हो जाएगा। मुराद सईद जो हैं वो भी वीडियो लिंक के जरिए खताब करेंगे और बिल्कुल मैसेज देंगे कि डॉलरी जंग जो है, जो जंग डॉलर के लेकर मुसल्लत की जानी है कौम पर, खास करके सूबा KPK पर और बलोचिस्तान में, वो किसी सूरत पे कबूल नहीं है। और हम इस डॉलरी जंग को एक्सपोज करते रहेंगे, बेनकाब करते रहेंगे और कौम को बताते रहेंगे। तो आज जलसे में भरपूर पाकिस्तानी कौम शिरकत कर रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ और पाकिस्तानी जो मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान साहब वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिस दिन वो उठेगा, हिम्मत करेगा, तो ये ताकतवर का निज़ाम, ये जो गल्ला सड़ा निज़ाम पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, ये एक झटके की मार होगी। अब चलता हूं मैं आगे, आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, सलमान अकम राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये जलसे से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जनाब बड़ा अहम पैगाम देते हैं असद कैसर साहब। ये कोई नॉर्मल पैगाम नहीं। असद कैसर साहब का पैगाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। असद कैसर साहब ने कहा है कि किसी सूरत भी जो अफगानिस्तान है उस पर जंग दोबारा मुसल्लत अगर की गई तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। बड़े सादा और क्लियर अल्फाज में असद कैसर साहब का ये मैसेज है। दोबारा मैं आपको उनका डिटेल मैसेज सुना देता हूँ कि किसी सूरत में भी जो अफगानिस्तान है या कोई भी जंग मुसल्लत करता है तो तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टीज बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत इसमें शामिल नहीं होगी। और ये क्लियर कैटेगोरिकल मैसेज है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जंग क्या है। अमेरिका लगता है कोई दोबारा मिस एडवेंचर करना चाहता है और वो मिस एडवेंचर जो है वो अफगानिस्तान में होगा। और इस मिस एडवेंचर के तहत होना ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीधा सीधा पाकिस्तान को इशारा दिया जाएगा कि जनाब डू मोर, जैसे पहले डू मोर का इशारा दिया जाता है। एक लंबी चौड़ी रसीद बना के दी जाएगी कि ये हमारे मुतालबात हैं, इनको आप पूरा किया जाए जैसे कि आपने वादा किया है। तो जो असद कैसर साहब हैं उनका ये इशारा कहीं ना कहीं, असद कैसर साहब को आइडिया है, असद कैसर साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो समझती है असद कैसर जैसे लोगों को कि ये मतलब कि हमारा एक नुमाइंदगी कर सकते हैं और डायलॉग में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो असद कैसर को लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब अफगानिस्तान पर जो एक मिस एडवेंचर किया जाएगा, एक वार मुसल्लत की जाएगी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अफगानिस्तान कोई नॉर्मल सरजमीन नहीं है। इसको तारीख उठा कर देखें तो तारीख में एक चीज़ आपको नजर आएगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन को कोई माई का लाल फतह नहीं कर सका। कोई माई का लाल 20-21 साल सुपर पावर अमेरिका 9/11 के बाद तालिबान के खिलाफ जंग लड़ती है और सुपर पावर घुटने टेक देती है चंद ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, तालिबान के सामने। ना वो तालिबान सुपर पावर थे, ना उनके पास एटॉमिक पावर थी, ना उनके पास कोई जदीद असला था। सिर्फ एक चीज़ थी, ईमान की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उस ईमान की ताकत ने ऐसा जबरदस्त किया, अमेरिका को रगड़ के रख दिया। तो अब ये जो मिस एडवेंचर करेगा तो इसको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये जो असद कैसर का मैसेज है कि कोई भी अफगानिस्तान में अगर मिस एडवेंचर करने की सोचेगा और दोबारा खून बहाया जाएगा तो हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे, बल्कि हम साथ नहीं देंगे और पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें भी साथ नहीं देंगी। ये उनके अल्फाज थे। तो कोई से मुराद कि क्या पाकिस्तान को भी डू मोर के लिए कहा जाना है कि जनाब आप दोबारा हमारी जंग में शरीक हो जाएं। पहले जंग में शरीक होकर जो हमने खून गवाया है, 70-80 हज़ार नौजवान पाकिस्तान का, आर्मी फोर्सेस का,
वो कम है कि और अब डॉलर लेके दोबारा जंग मुसल्लत की जाए अपने ऊपर, और इसके असरात होते हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स, इसके असरात आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके असरात नहीं आते हैं। तो ये जंग किस लेवल पे जाएगी, कब होगी, कैसे इसका शेड्यूल बनाया जाएगा, ये अब हाई लेवल की बातें हैं, और शायद अमेरिका ने लिस्ट पकड़ा भी दी हो, क्योंकि अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की यूएनओ में तकरीर की, और जो आर्मी चीफ साहब थे वो वहां पर मौजूद थे, और ट्रंप और आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब इमरान खान साहब गए थे ट्रंप से मुलाकात करने, तो इमरान खान साहब के साथ कौन था? कोई भी नहीं था। इमरान खान साहब ने अकेले ट्रंप से मुलाकात की थी, क्योंकि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया था। वो फार्म 47 वाले नहीं थे, वो फार्म 45 वाले वज़ीर आज़म थे, यानी कि अवामी मैंडेट उनके पास था। अब जब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के साथ आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, जो अमेरिकन प्रोटोकॉल है, तोड़ के अमेरिकन प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ इकट्ठे बैठे हैं और सामने ट्रंप बैठा है। ये तीन शख्सियात की मुलाकात। अब मैं आपको एक चीज सादी सी बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के पास अवामी मैंडेट नहीं है। एक चीज आपको याद होगा कि पहले भी लंच पर या डिनर पर ट्रंप ने आर्मी चीफ को ही बुलाया है, और अब भी आर्मी चीफ साथ था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया पूरी ये समझती है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें आर्मी चीफ एक ताकतवर ओहदा होता है। आर्मी चीफ पूरे सेटअप को चला रहा होता है, पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है। और अगर हुकूमत ऐसी हो जो फार्म 47 वाली हो, तो फिर तो हुकूमत का जो वज़ीर आज़म है वो एज ए डमी के तौर पर वहां पर बैठा होगा, बाकी उसके हाथ में कोई इख्तियारात नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े आलमी रहनुमा जाके ट्रंप से मिले हैं। कोई आर्मी चीफ किसी का साथ नहीं था, ना मोदी का था, ना फ्रांस का था, ना ही कैनेडियन था, ना फलस्तीन का, कहीं भी मतलब कि तैयब अर्दोगान जब मिलता है तब भी नहीं था। तो आर्मी चीफ पाकिस्तान का ही वहां पर था। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में या हमें 5 साल बाद, 10 साल बाद यह भी देखने को मिलेगा कि हमारा आर्मी चीफ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर ना लाओ तो खैर ना जाओ, साडा आर्मी चीफ जो यूएनए जनरल असम्बली खिताब करता हुआ नजर आएगा। ये हकीकत होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर काम आर्मी चीफ साहब के आगे रखा गया, या आर्मी चीफ साहब ही कर रहे हैं, मैशत आर्मी चीफ ठीक कर रहा है, सफारती तलकात आर्मी चीफ ठीक कर रहा है, दाखिली तलकात आर्मी चीफ ठीक कर रहा है, खारजी तलकात वो आर्मी चीफ कर रहा है, बड़े रहनुमाओं से मुलाकात में आर्मी चीफ मौजूद है, और कोई एमओयू साइन होता है तो आर्मी चीफ करवा रहा है। तो एक यूएनओ की असम्बली का इजलास है, उसमें जो तकरीर होती है आइंदा आर्मी चीफ की ही शायद आप तकरीर सुने। आगे चलते हैं तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आप इमरान खान साहब का एक पैगाम आया, वो सुन ले जरा। मेरे खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस के ट्रायल भी किसी कानून या रूल के मुताबिक नहीं चलाई जाए, क्योंकि गुज़श्ता 2 समातों में जब से नाम नहाद टाउट्स, अब जो व्हाट्सएप ट्रायल चल रहा है, आपने देखा है इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पर लिया जाता है, ना कॉल सही लगती है, ना आवाज़ आती है, ना वीडियो आती है, और इमरान खान साहब की मौजूदगी तस्लीम करके जो शहादतें दी जा रही हैं, उनको उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो ये बिल्कुल इमरान खान साहब कह रहे हैं ना मुझे वकील नजर आते हैं, ना ही मुझे जो मेरे खिलाफ शहादत दे रहा है वो नजर आ रहा है, ना ही कोई गवाह नजर आ रहा है, ना ही जज साहब नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा हक है, कानूनी हक है कि मेरी मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाए। 9 मई केसेस में इनके पास 2 ही झूठे सरकारी गवाह हैं, जिन्हें हर केस में पेश किया जाता है। सरगोदा के दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने इन दोनों के झूठ को साबित किया और इनकी मुज़क्का खेज गवाही बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दी थी, लेकिन फिर हर जगह इन्हीं झूठी गवाहियों को पेश कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दी गई दरख्वास्त का आईनी बेंच के सामने ही लगना मुज़क्का खेज है। जो बेंच खुद इस तरमीम के नतीजे में वजूद में आया, उसके सामने ये केस लग जाएगा 26वीं आईनी तरमीम का। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो कैसे फिर 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाएगा, या उसके खिलाफ बयान देगा, या उसके खिलाफ कोई रिमार्क्स देगा, या उस केस को खिलाफ कोई फैसला देगा। कभी भी नहीं ऐसा होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुकी है और इसकी हैसियत एक सरकारी इदारे से बढ़कर नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन कानून की बालादस्ती और जमहूरियत पर हमला है। बोगस इंतखाबात के नतीजे में वजूद पाने वाली हुकूमत के दौर में हर जन तबाही है। मुल्क में सरमायाकारी सिफर है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अवाम मैशत से मायूस होकर तेजी से मुल्क से बाहर मुंतकिल हो रही है, मगर काबिज हुक्मरानों के कान के नीचे जूं तक नहीं रेंग रही। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। हमारे दौर में अफगानिस्तान से तल्लुकात भी बेहतर थे और कबायली इलाकों में अमन भी था। ऑपरेशन से जो कोलेक्टरल डैमेज के नाम पर मासूम जानों का ज़िया होता है, इससे दहशतगर्दी को हवा मिलती है और मजीद बढ़ती है। मिसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत करने में है। मिलिट्री ऑपरेशन कभी अवाम के मफाद में नहीं आया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो असद कैसर साहब ने बात की है, क्योंकि मिस एडवेंचर हो सकता है, तो अफगानिस्तान पर जंग दोबारा मुसल्लत की जा सकती है और पाकिस्तान को धकेला जाए उस जंग में। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का पहले से इल्म है और बारहा कह चुके हैं कि आप अफगानिस्तान से बातचीत करें। बार बार केपी की हुकूमत को भी कह चुके हैं और डेलीगेशन भेजने की भी बातें कर चुके हैं कि अब हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये जंग डॉलरी जंग होगी, ये मादनियात की जंग होगी, ये मफादात की जंग होगी, और ये अपने वसाइल जो पाकिस्तान में छीनने की जंग होगी। और इससे खून निकलेगा, खून सरजमीन तरोताज़ा होगी, लहू बहाया जाएगा मासूम लोगों का। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, उसका मफहूम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि जब एक मुसलमान भाई यानी कि कलमा गो दूसरे मुसलमान भाई यानी कि कलमा गो को कत्ल करेगा, तो मरने वाले को ये नहीं पता होगा कि मुझे किस गुनाह की सज़ा में मारा गया है, और मारने वाले को ये नहीं पता होगा कि मुझे क्यों कहा गया कि मैं इसको मारूं और मैंने इसको क्यों मारा है। ये वो वक्त जा रहा है कि जब सामने भी कलमा गो है और इधर भी कलमा गो है, और कत्ल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ यहूद की जंग का हिसाब बनकर, डॉलर कमाकर। ये वो वक्त मुझे नजर आता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, उनके कौल कभी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि वो सच्चे नबी थे। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी और मेरी अहलिया बुशरा बेगम को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया और जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। मेरी सेहत माशाल्लाह ठीक है, मगर 72 साल की उम्र में जो रूटीन टेस्ट होते हैं होते रहने चाहिए, वो नहीं करवाए जा रहे, और मेरे जाती डॉक्टर को भी चेकअप के लिए इजाजत नहीं दी जाती। आखिरी मरतबा मेरे मेडिकल टेस्ट 1 साल कबल करवाए गए थे। अब इमरान खान साहब ने 27 सितंबर को जो जलसा है आज की डेट, उसके हवाले से बताया कि जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ अवाम KPK के अमन और इंसानी हकूक की तकरीम बहाल करवाने के लिए इकट्ठी हो। मुल्क में कैद बंद की सोबतें, इसलिए मैं झेल रहा हूँ, कैद में हूँ, क्योंकि मैं अपनी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए मुल्क भर में चाहता हूँ कि अब जलसे भी हों, जुलूस भी हों। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो कैद बंद की सोबतें हैं, ये अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का साइलेंट मैसेज फॉर नेशन, कौम के लिए, वो सुनाने जा रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज एक केस की समाअत में कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं कि ये लड़ने वाले का इंतजार करते रहते हैं, और फिर जब लड़ने वाले जीत जाएंगे तो ये उनके साथ मिल जाएंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। ये मैसेज कौम के लिए ड्रा किया है, छोड़ा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, कि एक फाइटर का इंतजार करते रहते हैं, लड़ने वालों का इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमारे हक के लिए खड़ा हो, लड़े और हमें आज़ादी दिलवाए, हमारे हकूक के लिए कोई खड़ा हो। ये खुद कुछ नहीं करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये मैसेज, खामोश मैसेज, ये पूरी कौम के लिए एक बड़ा अफसोसनाक मैसेज है कि हमारे पास ये टाइम आ गया है कि हम अपने हक के लिए नहीं खड़े हो पा रहे, और जो जजेस हमारे हक के लिए खड़े होते हैं उनको आज इस मैच पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि वो आप हमें साइलेंट मैसेज दे रहे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सलाम पेश करते हैं, हम उनके माँ बाप को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस तरह का बेटा पैदा किया। आगे चलते हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद या डिप्टी DGISI को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 6 अक्टूबर को तलब कर दिया। मामला क्या है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 10 साल से लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर एलिया ज़ैनब ज़ईम की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की, जिसमें बताया गया कि हुकूमत की जानिब से लापता शहरी की मुतासरा फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदाद रकम मुंतकिल की गई है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मार्क्स दिए कि लापता कहाँ है, किधर है, किसने उठाया, क्यों उठाया, वजह बताई जाए। और सवाल ये पैदा होता है कि इस जगह पर जो फैमिली मौजूद है, फैमिली के दुखों का मुदावा किया जा सकता है एक चेक देकर 50 लाख का। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद या डिप्टी DGISI मुझे इन कैमरा ब्रीफिंग दें। 6 अक्टूबर को मैं उनको तलब करता हूं, टाइम देता हूं, 6 अक्टूबर तक मुझे इन कैमरा ब्रीफिंग दें। आप यकीन करें, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। 7 साल से एक फैसला दिया हुआ है। लापता अफराद कमीशन के सामने भी तो अफसरान पेश होते हैं, इन्हें कोई इतराज नहीं होता, लेकिन जब अदालत बुलाती है तो इतराज होता है, ये नाराज हो जाते हैं, इनको नाराजगी जाहिर होती है इनकी। तो आ जाए जनाब, बड़े अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए और उन्होंने कहा है कि जनाब पेश हो डिप्टी DGISI और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद पेश हों और मुझे इन ब्रीफिंग कैमरा के जो ब्रीफिंग है वो मुझे दी जाए। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।